अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खुशबश मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो जनाब वेदर ने ली अंगड़ाई और बीमारी चली आई। सो जनाब मौसम के बदलाव की वजह से सभी लोग बीमार थे। ईसा को कंजेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत से काम भी करने थे। सो जनाब मैंने उसको नेबुलाइज लगा कर अपने काम निपटाने में लग गई मैं। और मैंने ये बहुत सारे शॉपर्स मेरे इकट्ठे हो चुके थे। मैंने सोचा जो गंदे शॉपर हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ और जो अच्छे और मज़बूत शॉपर्स हैं उनका मैं अलग से एक बंडल या बैग बना कर रख देती हूँ ताकि वक्त पे हमारे काम आए। जनाब शॉपर्स का काम कर लिया तो उसके बाद मैंने घर सारा ख़ुद ही साफ़ करना था क्योंकि मासी अभी तक नहीं मिली थी। जिसकी वजह से मुझे सारा काम ख़ुद ही करना पड़ रहा था और मैं थक चुकी थी इतने बड़े घर में इतना सारा काम कर के। लेकिन इंशाल्लाह मुझे एज़ सुन एज़ पॉसिबल बहुत अच्छी सी मासी मिल जाएगी। वैसे बाहर मुझे एक मासी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बाजी आप अच्छे से शिफ्ट हो जाएं तो फिर मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी। जनाब सारे काम मैंने ख़ुद ही निपटाने थे। बच्चों का कमरा बहुत ज़्यादा गंदा था लेकिन सबसे अच्छा और साफ़ कमरा मेरा और अब्दुल्ला का था जिस पे चीज़ें समेटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फ़िज़ा हफ्सा के रूम में बहुत ज़्यादा गंद और खिलारा मचा हुआ था, कपड़े भी बहुत सारे ख़राब हुए थे। मैंने सोचा कि मैं साथ साथ करती हूँ कि गर्मियों के कपड़े रख लेती हूँ और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो मैं बाहर निकाल लूँगी। मैंने जल्दी से उनकी समेटा समाटी शुरू की। वैसे मैं जल्दी काम तो नहीं करती, बहुत सुस्त हूँ। आहिस्ता सारे कामों को मेरा दिल होता है अच्छे से करूँ लेकिन आहिस्ता होते हैं मुझसे। कोई अगर चाहे भी ना कि तुम जल्दी काम करो तो वो मुझसे फिर नहीं होता या फिर वो काम मुझसे सारा ख़राब हो जाता है। मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे और ये जो बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के विंडो बैग्स, ये मैंने इतनी अच्छी एक साइट मुझे मिली वहाँ से मैंने मंगवाए। इतने अच्छे और मज़बूत ज़िप लॉक इनका इतना अच्छा है। विंडो में जो इनका प्लास्टिक लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे सुकून आ गया। मैंने बहुत से कपड़े रज़ाइयाँ सब इन्हीं में रख दिए, स्वेटर्स भी इन्हीं में रख दिए। सर्दियों के मैंने बच्चियों के कपड़े उनके बेड पे फ़िलहाल रख दिए थे और गर्मियों के ईसा भी मेरे साथ हेल्प कर रहा था। गर्मियों के कपड़े उठाकर हम उसी रूम में लेके जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई हमें स्टोर रूम तो मिला नहीं था, तो चाची केस वगैरह में डालकर हमने बेड के नीचे इनको लगाना था। जो ये बैग्स मैंने ऑर्डर किए थे इन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया और बहुत से कपड़े मैंने इनमें रख कर बहुत इजीली अपने बेड के नीचे डाल दिए। मेरा अर्तुल आ गया। वाह वाह मेरे शेर, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। ये सभी बहुत खिलारा जो मचा हुआ है। समर आउट हो रहा है और विंटर इन हो रहा है। बहुत सी चीज़ें समेट चुके हैं लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें समेटना बाकी है। रुकैया अभी तक नहीं आई है। वाह मेरे शेर, वाह मेरे मिनी अर्तुल, लुक एट मी मिनी अर्तुल, वाह क्या बात है मेरे जंगजू। जनाब ईसा की प्यारी मीठी शरारतों और बातों के साथ मैं काम भी कर रही थी और ईसा मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। और जनाब अब हम लोगों ने सोचा कि घर तो हमारा देख लीजिए कि नीट एंड क्लीन कर ही लिया मैंने एट लास्ट। हम बाहर की तरफ जाने का सोच रहे थे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना घर का एक लुक दिखा दूं कि मैंने कितना मेहनत के साथ घर को नीट एंड क्लीन कर लिया। रुकैया मेरी नई काम वाली होगी इंशाल्लाह। अगर उसका मेरा हिसाब किताब बन गया तो नई आने वाली का नाम रुकैया होगा और वो बिल्कुल लुबना की तरह ही है और लुबना की तरह ही मोहब्बत वाली लग रही थी। लेकिन एनीवेज जब वो हमारे साथ आएगी तो हमें पता चलेगा। अलमारियाँ भी मैंने सेट कर दी थी, स्टेशनरी वाला बैग्स भी जो थे वो भी मैंने सेट कर दिए थे और मेरा रूम भी नीट एंड क्लीन हो चुका था जो ऑलरेडी पहले दिन से ही इतना ही अच्छा नीट एंड क्लीन मैंने रखा हुआ है। जनाब हमारी सारी सफाई वगैरह हो चुकी थी। अब्दुल्ला का रूम भी मैंने नीट कर दिया था, बस कुछ ही चीज़ें छोटी मोटी रह गई थी जो मैंने कहा कि चलें हम बाद में इंशाल्लाह कर लेते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा मैं और ईसा हम लोग ज़रा बाहर जाएं। ईसा की ज़िद थी कि उसका वॉशरूम भी दिखाऊं। जनाब ये घर में एक छोटा सा वॉशरूम है जो मैंने ईसा का नाम पे कर दिया कि ये ईसा का वॉशरूम है। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज बाहर का चक्कर लगा कर आएँ, थोड़ा मार्केट का विज़िट कर आएँ ताकि हमें पता चले इस मार्केट में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है और कौन सी चीज़ें हमसे दूर हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें हमें सहूलत में मिल जाएंगी।
सो जनाब ईसा हमारे साथ साथ और हम जो हैं बस घर से निकलने लगे हैं। आपको ले जाते हैं अपने ही साथ, दिखाते हैं कि हमारे बाहर का व्यू कैसा है। पोर्च दिखा रहा था ईसा के बहुत गंदा हो चुका है। सो मेरे में अभी हिम्मत नहीं थी, तो इंशाल्लाह इसको हम कल साफ़ करेंगे। उम्मीद है कि कल तक रुकैया भी वापस आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी। वापस तो खैर तभी आएगी जब रुकैया हमारे पास आना शुरू होगी। सो दुआ कीजिएगा प्लीज़ कि मेरी रुकैया मुझे जल्दी मिल जाए या फिर लुबना जैसी कोई अच्छी सी मिल जाए। एनीवेज़ रुकैया और हमारा साथ रहेगा या नहीं रहेगा आइंदा वीडियोस में आप देखते रहेंगे। बाहर का हमारा व्यू था बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, दिलकश नज़ारा। सो जनाब बहुत ही अच्छे बड़े बड़े और ख़ूबसूरत घर, हमारे आसपास हरियाली भी बहुत है। और मेरे फेवरेट ट्रीज़ भी, पाइन ट्री मेरे बहुत फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट ट्रीज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पाइन ट्रीज़। सो ये है रास्ता हमारा मार्केट तक पहुंचने का, मतलब 10-1 मिनट का रास्ता है। इजीली आप अगर वॉक करना शुरू करें। हमारे हमसाए में बहुत ही अच्छा खूबसूरत IMCG स्कूल भी वाक़या है और बहुत बड़ा स्कूल लग रहा था मुझे ये। चलते चलते आखिर हम एट लास्ट मार्केट तक पहुंच गए और मैं कर रही हूँ अपनी वॉइस ओवर। ईसा आप क्वाइट हो जाएं। सो प्लीज़ देखिए कि हम मार्केट में आ गए थे। ईसा ने कहा कि अम्मी हम पहुंच गए हैं, तो हमने फिर मार्केट की बैक साइड ले ली और यहाँ पर ये कुछ इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई थी। सोफ़ा कुशन कलेक्शन, क्रॉकरी के बैनर्स लगे हुए थे, स्टेशनरी और बहुत सी हमने शॉप्स को डायग्नोस किया। मैंने किया घर में स्प्रे और वो मेरे गले में लग रहा है। आप लोग भी कभी ऐसा मत कीजिएगा। स्टेशनरी की ये 2 शॉप्स हमें नज़र आ गई और हमें साथ साथ काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, हर चीज़ थी। और ये जो है ना टेलर्स बहुत ज़्यादा है, मैचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। और आधे किलो दही। सो जनाब हमें यहाँ पर दूध और दही की दुकान भी मिल गई और यहाँ से मैं दही फर्स्ट टाइम लेके जाई थी, तो मैंने थोड़ा सा देखभाल के थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके लिया। ईसा प्लीज़ चुप हो जाए। सो दही तो मुझे घर जाकर बहुत बहुत पसंद आया। इनफैक्ट दूध भी बहुत अच्छा और मज़ेदार था, यानी मैं यहाँ से दोबारा ले सकती हूँ। सो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ही लूँगी। फिर मुझे तंदूर भी नज़र आया। नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा चले अब नाश्ता और खाना एक साथ ही कर लेती हूँ। 2 रोटियाँ मैंने इस तंदूर से ली और ईसा ने मुझे कहा आपने मुझे कौन आइसक्रीम दिलानी है और चिप्स दिलानी है। फिर मैं ईसा के लिए कौन लेने आई और ईसा ने बहुत मज़े से कौन खाई और इसके बाबा देखेंगे तो मुझे भी डांटेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी गला ख़राब था। मौसम ने ली अंगड़ाई और आंधी चली आई। घर पहुंची ही थी, अचानक से ही मौसम चेंज हो गया, धूप चली गई और अंधेरा छा गया। सो मैं फिर ऊपर आई तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। ईसा ने मुझे कहा लाइट चली गई, तो एक्चुअली हम डर भी गए थे। सो हम फिर ऊपर आ गए और हमने देखा टेरेस में तो बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हवाएं चल रही हैं। मौसम बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत हो चुका है। देख तो लिया होगा आपने कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही रिमझिम भी स्टार्ट हो गई थी। सो आई एम सॉरी फॉर ईसा के बाबा, मैंने इसको कैटी चिन भी ले दिए थे, नहीं लेके देने चाहिए थे क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। एनीवेज़ मुझे आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं घर भी वापस आ चुकी थी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।